और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल यानी 7 नवंबर को विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर जो कहा वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बवाल इतना मचा कि आज उन्होंने अपने भाषण को लेकर कहा कि मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, हमने यूं ही ये बातें कह दी थी, अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सदन में भी माफी मांगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, इस बीच नीतीश के इस बयान पर अब यूपी बीजेपी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कहा क्या था। दरअसल बिहार विधानसभा में मंगलवार यानी 7 नवंबर को बोलते हुए नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत को समझाया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बिहार विधानसभा में महिलाओं के संबंध में भाषण की भाषा अमर्यादित और अक्षम्य है। श्री नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर बिना देरी बिना शर्त बिहार सहित देश की महिलाओं से माफी मांगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने इस पर दुख जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात की। स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज वेरी डेरोगेटरी। We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So, मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। हालांकि बवाल बढ़ता देख उन्होंने आज सदन शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, मैं माफी मांगता हूँ। चलिए, अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। फिर सदन में जाकर भी उन्होंने सबके सामने अपने शब्द वापस लिए। नीतीश ने कहा, सबकी सहमति से कल एक एक निर्णय लिया गया। हम लोग महिलाओं की पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो प्रजनन दर 2% है। हालांकि अब नीतीश कुमार के वायरल बयान को लेकर यूपी में भी बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।